नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूं 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताजा खबरें, जिस पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची देवघर, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया स्वागत। जानिए कार्यक्रम। 3 दिवसीय दौरे पर कल बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड पहुंच गई। राष्ट्रपति सुबह इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से देवघर एयरपोर्ट पहुंची, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वहीं इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगी, फिर यहां से रांची के लिए रवाना होंगी। अखिल भारतीय पान महासंघ के सम्मेलन में सीएम नीतीश लेंगे हिस्सा। 4 जून को करेंगे उद्घाटन। अखिल भारतीय पान महासंघ का महासम्मेलन 4 जून को पटना में आयोजित किया जा रहा है। पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो नाम से आयोजित इस महासम्मेलन में बिहार के अलावा देश के विभिन्न इलाकों से पान समाज के हजारों लोग जुटने की संभावना है। अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता ने बुधवार को बताया कि 4 जून को यह सम्मेलन पटना के बाबू सभागार में आयोजित किया जा रहा है। का खौफ खत्म। 24 घंटे में 5 मर्डर। अरवल समस्तीपुर में बच्चे की हत्या। गोपालगंज में बेटे ने मां को मार डाला। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग जिलों में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। अरवल में ऑक्सफोर्ड के दौरान बदमाशों ने बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं गोपालगंज में जमीन बंटवारे को लेकर बड़े बेटे ने मां के सिर पर ईंट से हमला कर दिया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। सीतामढ़ी में दुकान पर सामान लेने गए किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा समस्तीपुर में पिता को मारने आए बदमाश ने घर में टीवी देख रहे बच्चे को सीने में गोली मार दी। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बेतिया में एक युवक को पीट पीट कर बदमाशों ने जान ले ली। शव को JDU नेता के बगीचे में फेंक दिया। अंग्रेजों ने जिस सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू के हाथों में रखा, भारत को दे दी आजादी। PM मोदी रखेंगे देश के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह सेंगोल नाम के उस सोने के राजदंड को देश के सामने रखेंगे, जिसे अंग्रेजों ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में रखकर औपचारिक रूप से देश को आजादी दी थी। वित्त वर्ष 2022-23 में 7% से तेज रह सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर। RBI गवर्नर शांतिकांत दास की ओर से बुधवार को कहा गया कि भारत की GDP वित्त वर्ष 2022-23 में 7% से अधिक की दर से बढ़ सकती है। इस तरह की GDP ग्रोथ रेट आने पर हम सभी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। इसका बात भी पूरी संभावना है कि पिछले वित्त वर्ष के GDP वृद्धि दर अनुमान से अधिक रह सकती है। बिहार में भारी बारिश के कारण ओलावृष्टि। पटना, गया, नालंदा समेत 19 जिलों में बरसेंगे इंद्रदेव। वज्रपात से 10 लोगों की हुई मौत। बिहार के मौसम में फिर करवट ली है। प्रचंड गर्मी के बीच बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश ने राहत दी है। हालांकि वर्षा के साथ वज्रपात और आंधी ने तबाही भी मचाई है। खासकर कोसी, हिमाचल, पूर्व बिहार की ओर उत्तर बिहार के जिले में जनजीवन प्रभावित हुआ है। पूरे राज्य में आंधी और वज्रपात से 10 लोगों की मौत हो गई है। फसलों और को भी बड़ी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन मौतों पर संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के स्वजनों को 4-4 लाख रुपए देने का अनुग्रह अनुदान देने का आदेश दिया है। बिहार में पैसा न देना चाचा को पड़ा भारी। भतीजे ने की पीट पीट कर चाचा की हत्या। बिहार के मुजफ्फरपुर से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है, जहां महज कुछ पैसे नहीं देने पर अपने ही भतीजे ने चाचा की पीट पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया है। हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के औरैया थाना क्षेत्र के बसुआ गांव की है, जहां देर रात औराई थाना क्षेत्र के बसुआ निवासी 65 वर्षीय चंद्रेश्वर ठाकुर को उनके अपने ही भतीजे मनोहर कुमार ठाकुर ने पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद औराई थाना अध्यक्ष रूपक कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में कुख्यात की हत्या करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। वर्चस्व में हुई थी हत्या। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की के समीप एक शातिर अपराधियों ने अंधाधुंध गोली चलाकर दरवाजे पर हत्या कर दी।
इस घटना में मृतक शातिर अपराधी राजीव उर्फ भोला उर्फ इंडियन को 5 गोली लगी थी, जिसके बाद आनन फानन में इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। वहीं इस मामले में मृतक की पत्नी ने घर के पास के ही 2 प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 2 से 3 दिनों के अंदर सब परिवार फरार हो गए। नीतीश सरकार का फरमान 30 जून तक दाखिल खारिज से लंबित मामले निपटाए, 21,000 बेघरों को जमीन मिलेगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने मंगलवार को राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता की अध्यक्षता के समीक्षा बैठक में भूमि रिकॉर्ड के पारदर्शिता लाने के लिए 38 जिलों के डीएम रैंक के अधिकारियों पर वरिष्ठ अधिकारियों को सभी लंबित दाखिल खारिज मामलों को 30 जून तक निपटाने का निर्देश दिया। देश भर के बैंकों में 23 मई से 2000 के नोट बदलने का काम शुरू हो गया है। आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक 2000 के नोट बदले और जमा किए जा रहे हैं। आरबीआई ने 2000 के नोटों को बदलने के लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का समय निर्धारित किया है। पहले दिन बिहार में 188 करोड़ रुपए के 2000 के नोट जमा हुए। आपको बता दें कि राजधानी की बात करें तो केवल पटना में 82 करोड़ रुपए के 2000 के नोट बैंक में बदले गए और जमा किए गए। बिहार के समस्तीपुर में शराब की सूचना पर पहुंची पुलिस से झड़प, फायरिंग में महिला की गोली लगने से हुई आरोप मौत। समस्तीपुर की शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस के साथ स्थानीय लोगों की झड़प हो गई। देखते ही देखते माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया। पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नेपाल में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता। पश्चिमी नेपाल में बुधवार तड़के 4.5 तीव्रता का भूकंप आया और भूकंप का केंद्र पूर्वी बाझांग जिले में स्थित था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंपीय केंद्र के अनुसार काठमांडू से 450 किलोमीटर पश्चिम में स्थित बाझांग जिले में पूर्व में सुबह 4:06 पर रिक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के झटके पश्चिमी नेपाल के बाझांग के आसपास के जिले में भी महसूस किए गए। अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी तरह के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। शरीर के एक एक अंग को चाकू से गोदा, जख्म के निशान गिनना हुआ मुश्किल। मजदूर की निर्मम हत्या से आक्रोश में भरे लोग। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र स्थित मिर्जापुर अखरहारा पुल के समीप स्थित आम के बगीचे में अपराधियों ने रात के अंधेरे में चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। बुधवार की सुबह जमीन पर शव देख लोगों को घटना की जानकारी हुई। मृतक की पहचान मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी लक्ष्मण पासवान 48 वर्ष के रूप में की गई है। लक्ष्मण प्रसाद का पूरा शरीर चाकू से छलनी कर दिया गया। गला, चेहरा, पेट, हाथ, पैर सहित शरीर पर कई जगह चाकू से गोदने के दर्जनों निशान मिले हैं। बिहार के भागलपुर और सिवान में पुलिस पर जानलेवा हमला, गिरफ्तार आरोपी को छुड़ा कर ले गई भीड़। बिहार के सिवान में लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। शराब के खिलाफ छापेमारी के विरोध में ग्रामीणों ने थाने में पत्थरबाजी की। इसके बाद पुलिस ने बीच बचाव में लाठी चलाई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसमें एक बीएमपी जवान सहित 3 लोग घायल हो गए। इधर भागलपुर जिले में भी ठीक ऐसे ही वारदात सामने आई है, जहां सजौर पुलिस ने मारपीट व रंगदारी के आरोपी इक्को यादव को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसके समर्थकों ने उसे छुड़ा लिया। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नए खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आप तक।